नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में। दोस्तों, ग्राम पंचायत अधिकारी के पंचायती राज व्यवस्था के 1500 क्वेश्चन की सीरीज का ये दूसरा पार्ट है, जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से लिया गया है। टोटल 1500 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और आज इसमें 50 क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में ऑप्शन ए करेक्ट है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव। देख सकते हैं, पंचायतों से संबंधित 73वां संविधान संशोधन तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव थे। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो कौन पंचायतों से संबंधित नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, ये तो सही है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये गलत है क्योंकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था पंचायतों के लिए, जबकि 74वां था नगर पालिका के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, सही है। किसी पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है। देख सकते हैं, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों से संबंधित नहीं है। ये अधिनियम 1993 नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके माध्यम से संविधान में एक नया भाग 9 का तथा 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय स्वशासन का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है, पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार। देखते हैं, पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बिहार है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज में महिलाओं को 1/3 आरक्षण यानी कि 33.33% आरक्षण है महिलाओं के लिए। नेक्स्ट है, पंचायत में 50% महिलाओं को आरक्षण किन राज्यों में लागू नहीं है? 4 राज्य दिए गए हैं, किसमें लागू नहीं है? आंध्र प्रदेश में लागू है, झारखंड में भी लागू है, कर्नाटक में भी लागू है, जबकि गोवा में लागू नहीं है। देख सकते हैं, पंचायत में 50% महिलाओं को आरक्षण गोवा में लागू नहीं है। ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 243D के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातीय तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? 243D के तहत आरक्षण किया गया है पंचायत में। साथ ही पंचायत के कुल स्थानों का 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? संथानम समिति, GV राव समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति। तो संथानम समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। डिटेल देखते हैं, संथानम समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। यह समिति विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उपाय से संबंधित है। संथानम समिति जो है विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उपाय से संबंधित है। इस समिति के सिफारिश पर सरकार ने CBC की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, न्याय पंचायत भी है। सरकारी समिति जो है कोई भी पंचायती राज संस्था नहीं है। सरकारी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत तथा न्याय पंचायत ये तीनों ही पंचायती राज संस्थाएं हैं। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा 97वें संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा प्रदान किया गया है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 भी जोड़ा गया है। इस भाग में अनुच्छेद 243ZH से 243ZT तक सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान है। सहकारी समितियां जो हैं 97वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं 2011 में। इसमें नया भाग जोड़ा गया 9B, जिसके भाग 9B में अनुच्छेद 243ZH से लेके 243ZT तक सहकारी समितियों के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी?
तो बलवंत राय मेहता ने विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की थी। बलवंत राय मेहता ने स्थानीय सुशासन हेतु गांव से लेकर जिला तक त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची में दर्ज विषय नहीं है पेयजल, पुस्तकालय, परिवार कल्याण, अग्निशमन सेवाएं। तो अग्निशमन सेवाएं जो हैं 11वीं अनुसूची यानी कि पंचायती राज में दर्ज नहीं है। देख सकते हैं 11वीं अनुसूची में दर्ज विषय अग्निशमन सेवाएं नहीं हैं। अग्निशमन सेवाएं 12वीं अनुसूची का विषय है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं जो ग्राम पंचायत से संबंधित हैं। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। डिटेल देखते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण लोगों के समग्र विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ग्रामीण लोगों के समग्र विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया एक बहु परियोजना कार्यक्रम था जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी गांधी जी की जयंती पे। इसके अंतर्गत स्वच्छता, पेयजल, आवास, चिकित्सा, शिक्षा जैसे कार्यक्रमों पर बल दिया गया था। नेक्स्ट है इटावा परियोजना का संबंध है तो किससे है? ग्रामीण विकास से है। इटावा परियोजना का संबंध ग्रामीण विकास से है। यह पायलट प्रोजेक्ट इटावा जिले के 64 गांव में वर्ष 1948 में शुरू किया गया था। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इटावा जिले के 64 गांव में ग्रामीण परियोजना शुरू की गई थी। बाद में 1956 तक 366 गांव तक विस्तार किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है इटावा परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो 1948 में इटावा परियोजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सर्वप्रथम कितने विकास खंडों में लागू किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। तो ये टोटल 55 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सबसे पहले 55 विकास खंडों में लागू किया गया था। उल्लेखनीय है कि सामुदायिक विकास एक ऐसी समन्वित प्रणाली है जिसके द्वारा ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्न किया जा सकता है। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका के साथ सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारत ने अमेरिका के साथ समझौता किया था। देखते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु भारत ने अमेरिका के साथ समझौता किया था। इसके अंतर्गत अमेरिका ने फोर्ड फाउंडेशन द्वारा भारत को आर्थिक सहायता देने की बात को स्वीकार किया था। उल्लेखनीय है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर को की गई थी जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास करना था। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय शामिल नहीं है? कौन सा विषय शामिल नहीं था? चिकित्सा शामिल था, स्वच्छता, रोजगार, डिजिटलीकरण शामिल नहीं था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को ग्रामीण विकास हेतु वर्ष 1952 में प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत चिकित्सा, स्वच्छता, रोजगार, कृषि, पशुपालन जैसे विषय पर बल दिया गया था। उल्लेखनीय है कि भारत में ग्रामीण डिजिटलीकरण की शुरुआत 21वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के अधीन किया जाता था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन किया जाता था सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन। देख सकते हैं अपने प्रारंभिक काल में सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत सरकार के योजना मंत्रालय से संबंधित था। ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संगठन कितने स्तर पर लागू किया गया था? कितने स्तर पर लागू किया गया था? तो 5 स्तर पर। सामुदायिक विकास योजना का संचालन केंद्र सरकार से लेकर ग्राम स्तर तक 5 भाग में विभाजित था। केंद्र स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, खंड स्तर, ग्राम स्तर। 5 स्तर थे। कौन? केंद्र, राज्य, जिला, खंड तथा ग्राम। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 1953 में हुई थी। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1953 को किया गया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1952 में प्रारंभ किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम में धन की कमी के कारण क्रियान्वयन में समस्या आने पर इसे देश भर में लागू नहीं किया जा सकता था। इसीलिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। याद रखेंगे। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा करने हेतु किस समिति का गठन किया गया था?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा करने हेतु। देख सकते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा करने हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। इसके संदर्भ में नवंबर 1957 में समिति द्वारा रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के साथ लोकतांत्रिक केंद्रीकरण की सिफारिश की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो कब प्रस्तुत की गई थी? नवंबर 1957 में। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था, तो क्या उद्देश्य था? ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, बिल्कुल सही है। गांव में उत्तरदायी एवं क्रियाशील नेतृत्व का विकास करना, बिल्कुल सही है। ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर एवं परिवर्तनशील बनाना, सही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत निहित मूल्य थे सामाजिक न्याय, सहभागिता, समानता, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सभी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निहित मूल्य में सामाजिक न्याय, सहभागिता, समानता जैसी अवधारणाएं शामिल थीं। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? स्थानीय सरकार से इसका आशय है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द का प्रयोग बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट में सर्वप्रथम किया गया था, जिसका आशय स्थानीय सरकार से है। इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण पर बल दिए जाने की बात कही गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन पंचायती राज से संबंधित नहीं है? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, रघुराम राजन समिति, एल एम सिंघवी समिति। तो रघुराम राजन समिति जो है पंचायती राज से संबंधित नहीं है, बाकी 3 संबंधित है। देख सकते हैं, रघुराम राजन समिति का संबंध वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु किया गया था, और बाकी तीनों पंचायती राज से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। कहाँ आरंभ किया गया था? तो ये राजस्थान के नागौर से। देख सकते हैं, 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान में आरंभ किया गया। ग्राम स्वराज के उद्देश्य से प्राप्त करने हेतु महात्मा गांधी के जन्मदिन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी शुरुआत नागौर जिले से की गई थी। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है, पंचायती राज संस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत कहलाती है, सही है। 21 वर्ष की आयु का गांव का प्रत्येक नागरिक ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है, यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। देख सकते हैं, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका ग्राम का प्रत्येक निवासी जिसका नाम निर्वाचन सूची में दर्ज है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम निर्वाचन सूची में दर्ज है। अगर कोई 18 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है, उसका नाम निर्वाचन सूची में दर्ज नहीं है, तो वो ग्राम सभा का सदस्य नहीं माना जाएगा। ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है जिसका नाम निर्वाचन सूची में दर्ज हो और 18 साल की आयु पूरा कर चुका हो। पंचायती राज संस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत कहलाती है। यह ग्रामीण स्तर पर विकास संबंधी कार्य निर्धारित करती है। ग्राम पंचायत की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष की होती है, लेकिन इन्हें 5 वर्ष से पहले भी विघटित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रायः स्थानीय सरकार अपने अधिकार एवं शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करती है? तो राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, केंद्र या राज्य सरकार के कानून द्वारा, संविधान द्वारा। तो यहाँ पे पहला और चौथा करेक्ट हो जाएगा, राज्य सरकार से और संविधान द्वारा। देख सकते हैं, स्थानीय सरकार अपने अधिकार एवं शक्तियाँ राज्य सरकार तथा संविधान से प्राप्त करती है। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज व्यवस्था को राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है तथा इसका उल्लेख संविधान के 11वीं सूची में है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा पंचायती राज की कार्यप्रणाली के अध्ययन हेतु किस समिति का गठन किया गया था? 1977 में तो ये अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। पंचायती राज प्रणाली के अध्ययन करने एवं प्रचलित ढांचे में आवश्यक परिवर्तन सुझाने हेतु जनता पार्टी सरकार ने दिसंबर 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक नया प्रतिमान प्रस्तुत किया गया, जिसमें पंचायती राज के 2 स्तरीय स्वरूप की कल्पना की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय बताया था, जबकि अशोक मेहता समिति में 2 स्तरीय स्वरूप की कल्पना की गई थी। नेक्स्ट है,
जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी बनाने का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया था? किस समिति द्वारा? अशोक मेहता। जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी यानी जिले को मेन बताया गया था अशोक मेहता की समिति द्वारा। देख सकते हैं अशोक मेहता समिति की सिफारिश में जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी बनाने का सुझाव दिया गया था। इस समिति ने जिला परिषद को समस्त विकास कार्यों का केंद्र बनाने के साथ ही ग्राम पंचायत की जगह मंडल पंचायत की स्थापना हेतु सुझाव दिया था। डायरेक्ट आपसे पूछेंगे कि कौन सी समिति ने ग्राम पंचायत की जगह मंडल पंचायत की स्थापना हेतु सुझाव दिया था? तो अशोक मेहता समिति ने। नेक्स्ट है मंडल पंचायत के गठन का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया था? अभी आपने देखा ये अशोक मेहता समिति द्वारा, जो कि 1977 में गठित किया गया था। देख सकते हैं मंडल पंचायत के गठन का सुझाव अशोक मेहता समिति द्वारा दिया गया था। इन मंडल पंचायतों का गठन कई गांवों से मिलकर होगा। ये मंडल पंचायतें 15,000 या 20,000 की जनसंख्या पर गठित की जानी चाहिए। जिला परिषद के बाद मंडल पंचायतों को विकास कार्यक्रमों का आधारभूत संगठन बनाने का सुझाव दिया गया था। यानी जिला परिषद के बाद मंडल पंचायत जो है विकास कार्यों का आधारभूत संगठन होगा, ऐसा अशोक मेहता समिति में कहा गया था। तो आइए डायरेक्ट ऐसे पूछ लेंगे तो कि इनका गठन कितने गांव से मिलकर इन्होंने कहा था कि होना चाहिए, तो 15,000 से 20,000 की जनसंख्या पे ये कई गांव मिलके इसका गठन किया जाएगा मंडल पंचायत का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की अनुशंसा नहीं है? तो कौन सी है? पंचायती राज मामलों में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी। दूसरा त्रिस्तरीय व्यवस्था का निर्माण, यही गलत हो जाएगा क्योंकि इन्होंने 2 स्तरीय बताया था। तीसरा देख लेते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। चौथा है पंचायती राज संस्था की करारोपण की अनिवार्य शक्तियाँ। तो 3 सही है, बाकी यही गलत है, तो यही सही हो जाएगा ऑप्शन बी। इन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था नहीं बल्कि 2 स्तरीय व्यवस्था बताई थी। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। देखते हैं 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि 24 अप्रैल 1973 को 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में इसी दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है स्थानीय सुशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रकाश की प्रत्यायोजन का, या फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो स्थानीय सुशासन जो है सर्वोत्तम व्याख्या है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। नेक्स्ट है पूरे प्रदेश में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे बात की गई है पूरे प्रदेश में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। जबकि पहली बार कहाँ पे लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले में, लेकिन पूरी तरह पूरे प्रदेश में आंध्र प्रदेश ने लागू किया था। देख सकते हैं वर्ष 1959 में आंध्र प्रदेश पूरे प्रदेश में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य बना था। उल्लेखनीय है कि देश में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला पहला जिला नागौर राजस्थान था। नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायत व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो 1977 में, 1978 में प्रस्तुत की गई थी। 1977 में अशोक मेहता समिति गठित की गई थी और अशोक मेहता ने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस समिति में त्रिस्तरीय के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था को अपनाने का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट है किस समिति द्वारा पंचायतों में के कार्य में राजनीतिक दलों के खुलकर भाग लेने का समर्थन किया गया था? तो ये अशोक मेहता समिति में ही कहा गया था। वर्ष 1978 में प्रस्तुत की गई अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट में पंचायतों के कार्य में राजनीतिक दलों द्वारा खुलकर भाग लेने की सिफारिश पहली बार की गई थी। यानी इन्होंने सिफारिश की थी कि राजनीतिक दलों का खुलकर इसमें भाग लें। उल्लेखनीय है कि अशोक मेहता समिति का गठन पंचायती प्रणाली का अध्ययन करने हेतु वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था। देख सकते हैं आप 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था और इसने रिपोर्ट अपनी 1978 में सौंपी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में अशोक मेहता समिति के मॉडल को लागू किया गया था? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उपरोक्त सभी। तो इन सभी राज्यों में अशोक मेहता समिति का मॉडल लागू किया गया था। देख लेते हैं कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, इन तीनों राज्यों में अशोक मेहता मॉडल पर पंचायतों का गठन किया गया था।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के संदर्भ में असत्य कथन है। पहला है, या ऊपर से नीचे की ओर विकास का मॉडल था, सही है। या नीचे से ऊपर की ओर विकास का मॉडल था, यही गलत ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, इस कार्यक्रम में स्थानीय संस्थाओं को भागीदार नहीं बनाया गया, ये सही है। चौथा है, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से लागू किया गया, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के तहत नीचे से ऊपर की ओर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की ओर विकास का मॉडल बनाया गया था, ऊपर से नीचे की ओर विकास। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को भागीदार नहीं बनाया गया था। इस कार्यक्रम को लागू करने में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मदद प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1985 में योजना आयोग द्वारा ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो किस समिति का गठन किया गया था 1985 में? जी.बी. के राव समिति का। देखते हैं, जी.बी. के राव समिति का गठन योजना आयोग द्वारा 1985 ईस्वी में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए किया गया था, जिसमें पंचायती राज को सशक्त करने की सिफारिश की गई थी। इसके अंतर्गत संस्थाओं को क्रियाशील करने तथा नियमित चुनाव आयोजित कराने का सुझाव दिया गया था। राजीव गांधी की सरकार द्वारा पंचायतों के दिशा सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो ये यहाँ पे एल.एम. सिंघवी समिति, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं, वर्ष 1986 में राजीव गांधी की सरकार द्वारा एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति का कार्य पंचायतों में सुधार हेतु सकारात्मक कदम उठाने हेतु सरकार को सुझाव देना था। समिति द्वारा स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के साथ ही सरकार का तीसरा स्तर घोषित करने की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट है, रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट विषय पर किस समिति का गठन किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एल.एम. सिंघवी। डिटेल देखते हैं, वर्ष 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट विषय पर एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया गया था। इस समिति द्वारा पंचायत विषय को संविधान में शामिल करने के साथ ही वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट है, ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है जो वयस्क व्यक्ति हो चुका हो, जिसने 18 साल की आयु प्राप्त कर लिया हो, जिसका नाम पंचायत की निर्वाचन सूची में है, वो ग्राम सभा का सदस्य माना जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायत समिति के संदर्भ में असत्य कथन है। असत्य कथन कौन सा है? तो पहला देखते हैं, यह पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर है, ये तो सही है। दूसरा है, खंड के सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच इसके सदस्य होते हैं, ये भी सही है। इसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को खंड विकास अधिकारी यानी कि BDO कहते हैं, ये भी सही है। जबकि चौथा ऑप्शन आप देखें तो पंचायत समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये गलत है। पंचायत समिति अपना अध्यक्ष स्वयं चुनती है, ना कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए, जबकि मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, संविधान के 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के संदर्भ में अनिवार्य प्रावधान है। पंचायत के तीनों स्तरों पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, बिल्कुल सही है। माध्यमिक और जिला स्तर के प्रमुखों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव, ये भी सही है। पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, पंचायत के संदर्भ में सत्य कथन है। यहाँ पे सत्य कथन देखना है, तो प्रत्येक राज्य में पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्षों की निश्चित अवधि तक कार्य करेगी, बिल्कुल सही है। 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व ही नए निर्वाचन करवा लिए जाएंगे, ये भी करेक्ट है। तीसरा है, विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के द्वारा इन्हें 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देख ले सकते हैं, विघटन किए जाने पर विघटन की तारीख से 6 माह के भीतर निर्वाचन हो जाने चाहिए, लेकिन अगर दूसरा चुनाव 6 माह से कम बचा हो तो चुनाव कराना जरूरी नहीं होता है, लेकिन 6 माह से अगर ज़्यादा समय बचा है तो 6 माह के भीतर निर्वाचन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है, 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायतों को कितने विषय पर कार्य करने का अधिकार प्राप्त है? कितने विषय हैं पंचायत में?
टोटल 29 विषय। डिटेल देखते हैं। 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायतों को 29 विषय पर कार्य करने का अधिकार है, जबकि 12वीं अनुसूची के द्वारा नगरीय निकायों को 18 विषयों से संबंधित कार्यों को करने का अधिकार सौंपा गया है। पंचायती राज संस्था से संबंधित असत्य कथन है। कौन सा असत्य कथन है? यह केंद्र सूची के अंतर्गत शामिल है। प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को स्वैच्छिक प्रावधान के अंतर्गत रखा गया है। पहला ऑप्शन गलत दिया गया है, क्योंकि यह केंद्र सूची का विषय नहीं बल्कि राज्य सूची का विषय है। बाकी सभी सही हैं, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रदान करता है पिछड़े क्षेत्रों का विकास, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, तो यही हो जाएगा स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। तो दोस्तों आज टोटल 50 क्वेश्चन हम लोगों ने किए। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे एक वीडियो में, जिससे जल्दी से 1500 क्वेश्चन का सीरीज ये पूरा हो सके। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।